Hello students, how are you? I hope you will be fine. विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th ग्रामर सिंटेक्स पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग सिंटेक्स के पार्ट 1 नाउन के काइंड्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा उसी से आगे अर्थात नाउन का ही कुछ पार्ट है बचा हुआ था, उसे हम डिस्कस करेंगे। नाउन नंबर एग्जाम में कह सकते हैं कि नाउन से अगर पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन जहां से बनता है वो बनता है नाउन नंबर से। देयर आर टू नाउन नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा में दो नाउन नंबर होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड से या 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। नाउन नंबर बेसिकली दो होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला आपका है सिंगुलर नंबर, दूसरा है आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर की बात की जाए तो द वर्ड दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब है द वर्ड दैट डिनोट्स टू और मोर देन टू, प्लेस, पर्सन और थिंग इज नोन एज प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर का मतलब यह है कि वन, और प्लूरल का मतलब है मोर देन वन। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चीज एक है तो उसको आप सिंगुलर बोल सकते हैं। अगर वहां पर वैल्यू एक से अधिक हुई तो वो क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। तो ये चीज आप जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, हम देखेंगे कि इसका प्लूरल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट अर्थात कह सकते हैं नाउन नंबर, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब नाउन नंबर डिस्कस करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, अगर इसमें रूल फर्स्ट की बात करें तो रूल फर्स्ट ये कहता है सम nouns form plural number by replacing या by changing their inside vowels. Some nouns form plural number by changing their inside vowels, अर्थात कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके इनसाइड वावेल्स को चेंज करके हम क्या करते हैं, उनका प्लुरलाइज करते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं आपका हुआ गूज, गूज का प्लुरलाइज किस तरह से होता है? गीज। मैं कहूं माउस, तो माउस का किस तरह से होगा? यम आई सी, माइस। मैं कहूं ओमेन, ओमेन का किस तरह से होगा? ओमेन। मैन का क्या होगा? मैन। डरमाउस का क्या होगा? डरमाइस। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके इनसाइड वावेल को चेंज करके हम क्या करते हैं, उनका प्लुरलाइज करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। आइए हम रूल सेकंड के बारे में बात करते हैं।
रूल सेकंड आपका ये कहता है, मान लीजिए कोई आपका नाउन फर्स्ट है, फिर आपका नाउन सेकंड है। अगर आपके दो नाउन हैं, इनका हमें प्लुरलाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले नाउन में एस जोड़ देते हैं, या उसका प्लुरलाइज करते हैं, या उसका प्लुरल बनाते हैं, या जिस तरह से उसका प्लुरल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, अर्थात दो नाउन अगर लगातार आ रहे हैं, तो हम नाउन सेकंड वाले नाउन में उसमें यस जोड़ेंगे या उसका प्लुरलाइज करेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं स्टेप सन, तो स्टेप भी अपने आप में क्या है, नाउन है, और सन भी अपने आप में क्या है, नाउन है। तो इसको क्या बोलेंगे, लास्ट वाले नाउन में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, या जिस तरह से प्लुरलाइज होता है, सन का क्या होता है, सन्स होता है, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, जैसे अगर कहा जाए फुटमैन, तो इसका प्लुरलाइज क्या होगा, मैन का क्या होता है, मैन होता है। लास्ट वाले में जोड़ना है, पहले वाले में नहीं, फुट मैन हुआ। जैसे मैं कहूं, अगर कहा जाए स्टेप सन हुआ आपका, फुटमैन हुआ, और मैं कहूं स्टेप डाटर, तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाटर्स। और एग्जाम्पल की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हो स्टेप सन हुआ, फुट मैन हुआ, स्टेप डाटर हुआ, आप लिख सकते हो स्टेप मदर भी लिख सकते हो, स्टेप मदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखिए, ये इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो याद रखने वाली बात, कि नाउन अगर फर्स्ट आ रहा है और नाउन सेकंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नाउन सेकंड वाले नाउन में उसमें यस जोड़ेंगे या उसका प्लुरलाइज करेंगे, तभी उसका प्लुरल बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए नाउन थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन थर्ड क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपका नाउन है, और नाउन के बाद में जो आता है वो आ रहा है प्रीपोजिशन, या आ रहा है एडजेक्टिव। क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। नाउन आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, या क्या हो रहा है, इस चीज को समझिए। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसका मतलब ये आगे पीछे भी हो सकता है। पहले प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बाद में नाउन आएगा, या पहले नाउन आ जाए फिर प्रीपोजिशन आए, या फिर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए या तो एडजेक्टिव आए, दोनों में से एक ही आना है, और या पहले एडजेक्टिव आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद में नाउन आए। तो इसका प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले नाउन में या तो हम यस जोड़ेंगे या इसका प्लुरलाइज करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं कहूं कमांडर, कमांडर नहीं, जैसे मैं कहूं पासरबाई, देखिए एक नाउन हुआ और ये आपका प्रीपोजिशन हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पासर्स बाय। जैसे मैं कहूं लुकर ऑन, तो यहां पर क्या होगा, लुकर्स ऑन। जैसे मैं लिखूं हैंगर ऑन, तो क्या होगा, हैंगर्स ऑन हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए जेंटलमैन, तो यहां पर क्या होगा, जेंटल मैन होगा। जेंटल ओमेन होता है, जेंटल ओमेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेंटल ओमेन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या प्लुरलाइज किया जाता है।
देखिए यहाँ पर नाउन था, उसके बाद में प्रीपोजिशन आया, यहाँ पर नाउन था, उसके बाद में प्रीपोजिशन आया, यहाँ पर नाउन था, उसके बाद में प्रीपोजिशन आया, यहाँ पर पहले एडजेक्टिव आ गया फिर नाउन आया, यहाँ पर पहले एडजेक्टिव आया फिर नाउन आया। तो वही बताया गया है कि या पहले नाउन आया फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन आया फिर एडजेक्टिव आया, या पहले प्रीपोजिशन एडजेक्टिव में से कोई भी आ सकता है, उसके बाद में नाउन आया। तो इसका प्लुरलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, उसमें एस जोड़ो, या जिस तरह से उसका प्लुरलाइज होता है उस तरह से उसका प्लुरल बना सकते हो। तो इस तरह से इन वर्ड्स का हम प्लुरलाइज कर सकते हैं। अब आइए हम रूल 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल 4 की अगर बात की जाए तो रूल 4 ये कहता है आपका, मान लीजिए आपका कोई नाउन फर्स्ट है, उसके बाद में आपका आ रहा है प्रीपोजिशन, और फिर आ रहा है नाउन सेकेंड आ रहा है। तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझिए। कोई नाउन फर्स्ट आ रहा है, फिर प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। तो इस तरह से प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नाउन में एस जोड़ेंगे या उसका प्लुरल बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अगर एग्जांपल की बात कीजिए, नाउन फर्स्ट हुआ, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर नाउन सेकंड, इसका मतलब ये है कि बाद पहले प्रीपोजिशन नहीं आ सकता इसमें। ये प्रीपोजिशन क्या होगा, बाद में ही आएगा। पहले नाउन कंपलसरी आएगा, उसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं कमांडर इन चीफ, तो आप इसका प्लुरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कमांडर्स हो जाएगा इन चीफ। इस तरह से बताया गया ना कि नाउन फर्स्ट में आप प्लुरलाइज करेंगे, तो नाउन कमांडर का प्लुरलाइज करने के लिए क्या लगा दिया हम, कमांडर्स को हो गया। जैसे और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं ब्रदर इन लॉ, अगर बात की जाए ब्रदर इन लॉ की, तो क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे अगर बात की जाए सिस्टर इन लॉ, तो क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इस तरह से आपका हुआ मैन ऑफ वार, तो क्या लिखेंगे, मैन ऑफ वार। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप उनका प्लुरलाइज कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद क्या रखना है, रूल याद रखना है। वो रूल एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि नाउन अगर फर्स्ट आ रहा है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ, फिर नाउन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले अगर कह सकते हैं फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, प्लुरलाइज करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। मैं कहूँ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप बना सकते हैं। सन इन लॉ भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। समझ में आया? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं आपके, कहते हैं कि सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं फुल से, फुल सिंगल फुल रहेगा। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एंड होते हैं फुल से, अतः कह सकते हैं उन नाउन के लास्ट में सफिक्स फुल लगा रहता है। तो इनका प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फुल में एस जोड़ देते हैं, ओनली एस। फुल में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं हैंडफुल, तो आप क्या लिखेंगे, हैंड फुल्स कर देंगे। मैं कहूं माउथफुल, तो आप क्या लिखेंगे, माउथफुल्स। और एग्जांपल की बात की जाए, हैंडफुल हुआ, माउथफुल हुआ,
आप लिख सकते हैं स्पूनफुल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप बना भी सकते हैं। तो क्या होगा, स्पून फुल्स हो गया। तो इस तरह से अगर किसी भी नाउन के लास्ट में फुल आ रहा है तो उसका प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस नाउन अर्थात फुल में एस लगा देते हैं, तो इस तरह से उसका प्लुरलाइज हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ दूसरे तरह के नाउन हैं, या कह सकते हैं नाउन नहीं, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से वो भी नाउन भी हैं, और जैसे लेटर हैं आपकी, जैसे कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि लेटर और किसी नंबर का प्लुरलाइज होता है, तो ऑफकोर्स होता है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं प्लुरल ऑफ लेटर, नंबर and abbreviations, plural of letter, number and abbreviations। इनका प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रूल में आप लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट रूल होगा उसको डाल के लिख सकते हैं। जैसे कोई भी लेटर हुआ या नंबर हुआ और एब्रिविएशंस हुआ, इन सब का प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का प्लुरलाइज करने के लिए हम इन सब में अर्थात कह सकते हैं इसमें केवल क्या जोड़ते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं सभी में। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं लेटर की बात हुई, कहा जाए आई का प्लुरलाइज करो तो क्या होगा, आई लिख के एपॉस्ट्रॉफी एस आइज हुआ। जैसे मैं कहूं टी का प्लुरल करो तो क्या होगा, टी लिख के एपॉस्ट्रॉफी एस हो गया। बात समझ में आई। मैं कहूं नंबर है, कोई नंबर आपका 2 हुआ, इसका प्लुरलाइज करना है तो 2 लिख के एपॉस्ट्रॉफी टूज हो गया। 5 हुआ, 5 का प्लुरलाइज करना है तो 5 लिख के एपॉस्ट्रॉफी फाइव हुआ। अगर मैं कहूं एब्रिविएशन क्या होता है, जैसे आपका होता है एम में, इसका प्लुरलाइज करना है तो क्या होगा, एम ए एपॉस्ट्रॉफी एस हो गया। इस तरह से आपका बी ए आप लिख सकते हो, बी एस, इस तरह से इसका प्लुरलाइज किया जाता है। तो ये आपके लेटर हुए, ये आपके नंबर हुए और ये आपके एब्रिविएशंस हुए। तो इन सब का प्लुरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हो। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो इंपॉर्टेंट नाउन थे उनको हम डिस्कस कर दिए, या इंपॉर्टेंट जो कह सकते थे नंबर थे वो आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब आइए कुछ और नाउन उनके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं जो हम लोगों का, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट नाउन्स। इंपॉर्टेंट नाउन्स क्यों हुए, यहां पर जो नाउन की बात की जाएगी वो नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अर्थ डिफरेंट होता है। दोनों में अर्थ क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एग्जामिनेशन आपसे क्या करता है, इन्हीं पर क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है आपका, पहला जो वर्ड है, अगर पहले वर्ड की बात की जाए तो पहला वर्ड आपका है ब्रदर। इस ब्रदर का 2 मीनिंग होता है, अर्थात ब्रदर आपका ये सिंगुलर भी, सॉरी 2 तरीके से, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, वही लिखने जा रहे थे। एक होता है आपका ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरन। एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरन। अगर हम ब्रदर्स की बात करें तो लिखेंगे सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। और अगर इसकी बात की जाए तो हम लिखेंगे मेंबर्स
ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ब्रदर्स की बात करते हो तो रो रियल ब्रदर होता है, जबकि आप क्या करते हो, ब्रेदरन की बात करते हो तो वो सोसाइटी का ब्रदर होता है। जैसे मैं कहूँ आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब क्या है, भाई भाई। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भाई हैं वो रियल ब्रदर नहीं है आपके। लेकिन अगर कोई आपका रियल ब्रदर है तो वहां पर ब्रदर का ब्रदर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भाईचारे का सेंस आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, ब्रदरन ही लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर इसी तरह के समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मयंक एंड अभय, मयंक एंड अभय आर रियल ब्रदर्स। तो ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मयंक एंड अभय आर रियल ब्रदर्स, इसका मतलब ये है कि जो मयंक और अभय हैं वो दोनों सगे भाई हैं। तो यहाँ पर रियल लगा दिया गया, तो रियल है तो रियल के हिसाब से क्या होगा, ब्रदर्स अपने आप में कहना सही होगा। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मैं लिखूं द हिंदूज मुस्लिम्स सिख एंड क्रिश्चियंस, the Hindus, Muslims, Sikhs and Christians are brethren। तो ये कहना अपने आप में सही होगा। क्यों सही होगा, द हिंदूज मुस्लिम्स सिख्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्रेदरन, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई आपस में क्या है, भाई है। तो यहाँ पर भाईचारे का सेंस दिखाना तो ब्रेदरन कहना सही होगा। तो आइए हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं। तो ब्रदर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका दो मीनिंग क्यों कैसे होता है। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो इसमें आपका दूसरा वर्ड है, जिस वर्ड की हम बात करते हैं वो वर्ड, उसको हम वर्ड के नाम से ही जानते हैं। किसके नाम से, वर्ड के नाम से ही जानते हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो इसका दो मीनिंग होता है। इसका क्या होता है, दो मीनिंग होता है। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है उसे हम कहते हैं शब्द, लेकिन जो दूसरा मीनिंग है उसे हम कहते हैं वचन। समझ में आया, शब्द और वचन, या वचन आप कहते हो या आप वादा भी बोलते हो, ये इसका दो मीनिंग होता है। जब ये शब्द के सेंस में होता है तो इसका प्लुरलाइज किया जाता है, अर्थात वर्ड का क्या बन जाता है, वर्ड्स बन जाता है। लेकिन जब वचन के सेंस में होता है तो क्या होता है, इसका प्लुरलाइज नहीं होता है और ये वर्ड ही होता है। जैसे मैं कहूं, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं देयर आर 1 million, there are 1 million words in Oxford dictionary। There are 1 million words in Oxford dictionary, इसका मतलब है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, 1 मिलियन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम शब्द की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसका प्लुरलाइज कर दिए, वर्ड्स लिख दिए। लेकिन मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल सेकेंड की बात करूं, जैसे मैं कहूं आई एम फर्म ऑफ माई वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने शब्द का पक्का हूं या मैं अपने वादे का पक्का हूं। आदमी अपने वादे का पक्का होता है, शब्द का पक्का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, वचन है। समझ में आया ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ड बेसिकली इसका दो मीनिंग होता है, शब्द होता है, वचन होता है। लेकिन जब शब्द के सेंस में होगा तो इसका प्लुरलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये, जब शब्द मीनिंग होगा तो इसका हम प्लुरलाइज अर्थात कह सकते हैं सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लुरल में भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर वचन की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में ही होगा। आइए
इसके बाद हम तीसरे वर्ड की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो वर्ड काफी प्रचलित है, सब लोग जानते हो। जिससे अगर बात की जाए उस वर्ड की, तो उस वर्ड को देख के ही समझ सकते हो। वो वर्ड है आपका पीपल, जिसका मीनिंग क्या होता है, आप लोग बहुत ही इसको यूज करते हो। पीपल का मतलब लोग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, या जन बोल सकते हो। इसका दो मीनिंग होता है बेसिकली। अगर हम देखें, अगर ये पीपल पीपल के सेंस में होगा तो इसका मीनिंग जो होता है वो लोग होता है या जन होता है। लेकिन जैसे इसका मीनिंग, अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पीपल्स हो जाता है, तो इसका जो मीनिंग देने लगता है वो क्या होता है, नेशन, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्र। तो इसका दो मीनिंग होता है बेसिकली। देखा जाए तो पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। लेकिन इस प्लूरल में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। पीपल का मतलब, या एक मीनिंग और होता है, देखिए पीपल्स बराबर है नेशन अर्थात राष्ट्र के, और इसी को हम लिख सकते हैं, एक होता है आ पीपल भी लिखते हैं, तो इसका भी मीनिंग वही होता है, नेशन। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली दोनों एक ही है। समझ में आया? अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, द पीपल्स ऑफ एशिया आर डेवलपिंग by leaps and bounds। इसका मतलब क्या है, द पीपल्स ऑफ एशिया, एशिया के जो लोग हैं वो दिन दूना रात चौगुना से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखिए एशिया में तो काफी सारे कंट्री आती हैं। जैसे मैं कहूँ इंडिया भी अपने आप में क्या है, इंडिया जो है एशिया पे ही आता है। तो द पीपल्स ऑफ एशिया अर्थात कह सकते हैं कि एशिया के जो राष्ट्र हैं आर डेवलपिंग, वो तरक्की कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स अर्थात दिन दूना रात चौगुना। समझ में आया ना? और अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं कहूं, आई सा सेवरल पीपल, I saw several people on the road during strike. I saw several people on the road during strike, अर्थात मैंने स्ट्राइक के दौरान बहुत सारे लोगों को रोड पर देखा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पीपल का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो तो लोग होता ही है, लेकिन अगर इसमें एस हम जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए और वर्ड के बारे में समझते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है, उस वर्ड को आप लोग जानते भी हैं, वो वर्ड है आपका फिश। फिश अपने आप में देखा जाए तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिश अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे मैं कहूं, तालाब में मछली है, तालाब में मछलियां हैं, तो कहना अपने आप में सेंसिबल होगा क्या, फिश जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसको भी समझा जा सकता है। समझिए, अगर हम फिश की बात करते हैं, और इसका एक और होता है फिशेज भी होता है। अगर हम फिश की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टेकन कलेक्टिवली। अगर हम फिशेज की बात करें तो टेकन सेपरेटली। फिश हुआ, फिशेज हुआ, टेकन कलेक्टिवली और टेकन सेपरेटली। इसके अंतर को समझिए। जब हम टेकन कलेक्टिवली बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पर मछली को सामूहिक रूप से ले रहे हैं। जिससे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, जैसे मैं कहूं,
देयर आर मैनी फिश इन दिस पॉन्ड, ये लिख सकते हो। अब यहां पर आप कहे कि इस पॉन्ड अर्थात तालाब में बहुत मछली हैं, लेकिन अगर आपको क्या करना हो, फिश के क्वालिटी को अर्थात बताना हो कि इसमें कुछ ऐसे मछली हैं जो जैसे हम एक्वेरियम में जाते हैं तो एक्वेरियम में देखते हैं, या कभी कभी फिल्म में भी देखते हैं, कुछ मछलियां ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तैर रही हैं, नीली हैं, पीली हैं, काली हैं, या जिस तरह से होती हैं। तो अगर हमें डिफरेंस बताना है कि इसमें अंतर है, अर्थात ये दूसरी प्रकार की मछली है, दूसरी प्रकार की मछली है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिश का फिशेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरे एग्जाम्पल की, I saw different kinds of fishes in aquarium। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जलशाला होता है, या जीवशाला कह सकते हो, जिसमें मछलियों को जिया जाता है, बेसिकली वो एक्वेरियम होता है, या रखा जाता है जिसमें मछलियों को। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि फिश और फिशेज में अंतर क्या है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोगों का जो कह सकते हैं पांचवा वर्ड है, उस वर्ड का नाम है वर्क। वर्क की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, काम या कार्य होता है। समझ में आया? जैसे इसके दो मीनिंग होते हैं, उसको भी समझ लीजिए। एक होता है आपका वर्क और एक होता है वर्क्स। वर्क की जब बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है काम या कार्य होता है, लेकिन जब वर्क्स की बात करते हैं तो इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है कृति, जिसे हम लोग रचना भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो है आपका कह सकते हो मानसिक उपज भी होता है, और कह सकते हो एक वर्ड और होता है, इसका मीनिंग एक और होता है मरम्मत कार भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं इसके ऐसे मीनिंग होते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूं the works of Shakespeare are praiseworthy। अब यहां पर जो वर्क्स का मीनिंग है, शेक्सपियर के काम से है कि शेक्सपियर की रचना से है? शेक्सपियर की रचना से होगा। बेसिकली जानते हैं कि शेक्सपियर एक पोएट हैं, एक मोस्ट कह सकते हैं फेमस आपके पोएट हैं। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर अर्थात जो शेक्सपियर की रचनाएं हैं वो क्या सराहनीय है, प्रेजवर्थी हैं। तो यहाँ पर वर्क्स अपने आप में कहना सही माना जाएगा। लेकिन मैं कहूं जैसे अगर बात की जाए the captain was pleased with your work। अर्थात कप्तान जो है आपके काम से खुश हुआ। तो यहाँ पर वर्क का मीनिंग जो निकल के आया वो क्या है, काम आया है। तो ये चीज आपको देखिए, आपको कहां पर यस लगाना है कहां पर नहीं लगाना है, ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को देखकर समझ जाएं कि यहाँ पर वो जो कहना चाह रहा है बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है। तो उस तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को सेट कर सकते हैं कि इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, इसका प्लुरलाइज करना जरूरी है या नहीं। अब आइए आगे बात करते हैं।
हम लोग का जो नेक्स्ट वर्ड है वो काफी फेमस वर्ड है। एक वर्ड आपका है क्लॉथ, इस तरह से, और एक वर्ड है आपका क्लॉथ। देखिए दोनों क्लॉथ में अंतर है। इस क्लॉथ का मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ, इसका मतलब होता है स्टिच्ड क्लॉथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बिना सिया हुआ कपड़ा है और ये आपका क्या हुआ, सिया हुआ कपड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, जैसे आप बिना सिया हुआ कपड़ा का मतलब क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, जैसे आपको कपड़े सिलाने हैं, तो आप क्या मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं। वो कपड़ा कैसा होना चाहिए, क्लॉथ, ये कपड़ा होना चाहिए, अनस्टिच्ड क्लॉथ होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए, I need to meter I need 2 meter cloths. I need 2 meter cloths for a shirt. अर्थात किसी एक शर्ट के लिए मुझे कितने मीटर की जरूरत है, कपड़े की 2 मीटर की। तो ये क्लॉथ है और ये इसका क्या मीनिंग हुआ, क्लॉथ्स हुआ। तो इसका अगर प्लुरलाइज करना है तो आप क्या बनाओगे, इसका क्लॉथ का क्या कर दोगे, क्लॉथ्स। और अगर इस तरह से इसका प्लुरलाइज करना है तो इसका क्लॉथ का क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्लुरलाइज होता है। आप इसे भी लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिख सकते हो द क्लॉथ, ये क्लॉथ्स लिख सकते हो। द क्लॉथ्स दैट you have the clothes that you have put on is fine। इसका मतलब क्या हुआ कि द क्लॉथ इज, अर्थात वो कपड़े जो आपने पहनी है वो क्या है, अच्छे हैं, या पहन चुकी हैं वो क्या है, अच्छे हैं। तो इस मीनिंग को आप समझ सकते हैं कि इस क्लॉथ का मतलब क्या हुआ, अनस्टिच्ड क्लॉथ है, अर्थात ये बिना सिया हुआ कपड़ा है। और इस क्लॉथ का मतलब क्या है, सिया हुआ कपड़ा है। तो इस तरह से आपके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो खत्म हुए। अब आपको क्या करना है कि इस जो सारी चीजें पढ़ाई गई हैं इसको अपने कॉपी में, अर्थात फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से रीड आउट करना है, जो पिछली क्लास का पढ़ाया गया वो भी और ये भी। तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, समझ में आया, ये इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट कह सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अभी नाउन पर ही होगा। एक वीडियो हम नाउन पर और बनाएंगे, और वो क्या होगा, वो नाउन पोजीशन होगा। नाउन पोजीशन, अधिकार बताने वाले कुछ शब्द हैं जिसमें एपॉस्ट्रोफी लगता है, किसमें नहीं लगता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि बड़े पेशेंस के साथ सीखते जाना है, क्योंकि ये YouTube ऐसा चैनल है कि विद्यार्थी, कोई भी अगर स्टूडेंट एक बार देखता है तो वो क्या करता है, एक बार देखा उसे और उसे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो इग्नोर कर देता है, वो किसी दूसरे साइट पे चला जाता है, दूसरे चैनल पर चला जाता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं करना है। आपको विश्वास है तो आप सच्चे दिल से हमारे साथ जुड़े रहिए। आई गारंटी यू कि आपकी सफलता हमारी सफलता है। और अभी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ दिन में शुरुआत करने वाले हैं कंपटीशन का क्लास भी। यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कंपटीशन, अर्थात कह सकते हैं आप लोग तो अभी एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, तो अपने बड़े भाई या बहन जिससे अर्थात जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बता सकते हैं कि यूट्यूब पर एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है जिस पे आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की। जैसे आपका रेलवे हुआ, उसके बाद में कह सकते हैं 10+2 हुआ, इस तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।